Welcome back, class 11 students. So we are in chapter work, energy and power. So this is the chapter जिसे हम लोग तैयार कर रहे थे पिछले टर्म पे जो हमारी बातचीत हुई थी, और हम लोगों ने डिस्कशन कहाँ करा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात करी थी कि व्हाट इज द वर्क। तो आपको हमने बताया था कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट देन द प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क डन। और उसका फार्मूला W बराबर FS आपने पढ़ा हुआ था। और अगर हमने कहा था कि किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग डायरेक्शन में है, देन फार्मूला वी यूज्ड एज अ W इक्वल टू FS cos थीटा। तो W बराबर FS cos थीटा और W इक्वल टू FS हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टर्न पर। देन फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क की बात करी थी कि W बराबर FS पॉजिटिव वर्क पे होता है एक तरीके से। W बराबर FS cos 180 अगर आ जाता है तो माइनस का FS हो जाता है, यानी कि नेगेटिव वर्क हो जाता है। एंड अगर मान लेते हैं थीटा 90 हो जाता है तो W का वर्क डन जो है वो जीरो हो जाता है। वो पूरा डिस्कशन लास्ट टर्न पर हम लोगों ने करा। देन इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी फिर जो है एनर्जी की बात करी थी। व्हाट इज द एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी, यानी कि काम करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसका ही नाम क्या है, एनर्जी। और जनरली जो एनर्जी हमारा मैकेनिकल एनर्जी टू पार्ट में डिवाइड करा गया। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हमने बात कर लिया था कि एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ object is a small v and the mass of the object is small m, then the kinetic energy will be equal to the 1/2 mv square। then इसको हम लोगों ने प्रूफ भी करा था जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को एग्जांपल के साथ देते हुए। और देन फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी प्रूफ करा था कि जो वर्क है तो वो वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि अगर ये मार्कर मैंने यहाँ पर उछाला और इसको अगर ऊपर तक गया एक मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद ये वापस हमारे हाथ में आ गया, यानी कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है किए गए वर्क डन के बराबर है। तो ये जनरली क्या होता है कि वर्क डन इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इतना सारा डिस्कशन करा था। और अब हमारी बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसको समझना है अपन को। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा शॉर्ट में करके PE लिख दिया है, ठीक। तो जनरली यहाँ पर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की है आपके लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी क्या है, हम बात करें कि स्टोर है, और स्टोर है किस कारण स्टोर है, तो उसकी अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी में जनरली जो सबसे बेस्ट है ना हम लोग एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये भी डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें सबसे पहला जो आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसको भी समझना जरूरी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जैसे मान लेते हैं कि आई एम इज ऑन द रेस्ट पोजीशन, मैं बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है और मेरी अपनी रेस्ट पोजीशन के कारण जो मुझ में एनर्जी स्टोर्ड है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे एग्जांपल के लिए कि हम यहाँ पर एक बात करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कहीं पर एक जो है टेबल पे सपोज रखा हुआ है, इस तरीके से टेबल पे इसमें रखा हुआ है ये,
तो आपको मालूम इसका जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा, mg, और मान लेते हैं इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, h। तो इन फिगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपी इन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं, स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो वर्क डन अगर हम पूछे कितना ये कर रहा है तो वर्क डन करेगा आपको मालूम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है फोर्स इंटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स यहाँ पर mg और डिस्प्लेसमेंट कितना h है, तो mg जाएगा, और यही वर्क डन क्या है, हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हम u भी लिख सकते हैं। तो u बराबर जो फार्मूला आता है जनरली वो mg जाता है, तो कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला यूज किया जाता है वो कैपिटल U बराबर जो है आपका mgh प्रयोग किया जाता है। mgh इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम लोग ये फार्मूला हर जगह करते हैं, लेकिन ऐसा कि हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है डिफरेंट टाइप की होती है, और एक तरीके से हमारे पास अगर पढ़ना चाहे तो एक और भी कर सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करते चाहिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप इस तरीके की स्प्रिंग अगर देखें, ये एक सरफेस पे जो है ये यहाँ पर जो है मान लेते हैं कुछ बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जनरली यहाँ पर क्या है कि एक रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा है स्प्रिंग से बंधा हुआ, स्प्रिंग को हमने थोड़ा खींच दिया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी सी बदल गई, ये आप देख रहे हैं। मान लेते हैं कि इसकी जो मीन पोजीशन थी वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर आपको मालूम खींच के अगर हमने छोड़ दिया, सपोज फोर्स लगाया, अब इसको जब खींच के अगर मान लो जो है छोड़ दिया हमने, तो जितना बाहर खींचा था उतना ही अंदर दबेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके के साथ जो ये ऑब्जेक्ट है आप देखने को मिलेगा एक्स डिस्प्लेसमेंट वापस हो जाएगा और उतना ही अंदर दबेगा। यानी कि मेन पोजीशन जितना फोर्स लगा के बाहर खींचा उतना ही एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और वो जो है उतना ही अंदर दबेगा और फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो जनरली जो देखा गया है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। फ्रॉम फिगर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो जनरली यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी देखिए फोर्स जब इधर लग रहा है तो ये एक्स के ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर है, फिर जब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है यहाँ पर भी आप डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि जस्ट कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, और एफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस का के एक्स, वेयर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जनरली आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा, तो इसको आप W लिख सकते हैं, और मान लो डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, बाद में कितना हो गया, x हो गया, और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F dx माइनस का, और ये माइनस का F dx ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको जरूरी है समझना, F dx क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो आपको मालूम है वर्क डन इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं जो फोर्स हो रहा है वो F है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक छोटा सा पार्ट डिस्प्लेसमेंट का मान लिया, तो कितना हो गया, dx हो गया। तो ये देखिए F कितना आ गया, माइनस का जो है F dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब जरा इसको यहाँ तक नोट करने के बाद फिर आगे जरा जो है इसको लिखेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, तो अब इसके अगर हम लोग आगे बात करते हैं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, W इक्वल टू 0 से x इंटीग्रेशन था और f की वैल्यू माइनस की x रख दिया, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ये माइनस का रीजन मैंने बता दिया कि क्यों वर्क डन माइनस में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से अगेंस्ट, यानी कि फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है रिस्टोरिंग पोजीशन में लाने के लिए, इसलिए माइनस यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा, दोनों प्लस हो गए, कि x से dx हो गया। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, k तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा x² / 2, ठीक है। यानी कि आप देखिए 1/2 कितना आ गया, kx² आ गया। तो देयरफॉर दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली जो है बहुत टाइप्स की है। 11th में अभी ये कुछ फॉर्म आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के, देन 12th में इसके कुछ अदर जो है फॉर्म्स आते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप ये नोट कर सकते हो, और यही सेम एक्सप्रेशन एक बार फिर अभी लौटेगा व्हेन वी विल एंटर इन द चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ द सेकेंड पेपर। तो अभी इसको इतना समझकर नोट कर लीजिए, देन फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो जनरली क्या होता है कि आप एनर्जी को, ना ही आप ये पहले भी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं क्लास 9th में भी, ना ही आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, करा जा सकता है। और ऐसा भी रहता है कि जो अगर टोटल सम ऑफ एनर्जी हम मांगे तो 100% ही रहेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि किसी कंडीशन में, एक इसको छोटा सा डायग्राम अगर देखेंगे, मान लेते हैं किसी कंडीशन में यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसको में बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी 100% थी, मैक्सिमम थी। फिर धीरे धीरे अगर हम लोग ग्राफ इसको बनाना शुरू कर दें तो यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो 50% जो है एक तरीके से काइनेटिक और 50% कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी आप इसको कह सकते हैं। देन फिर इसके बाद अगर हम लोग इस ग्राफ को लेके जाए तो अगेन अगर हम लोग जो है इस तरीके का ग्राफ बना ले यहाँ पर, और अगर इस तरीके का ग्राफ बनाए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको हम अगर पोटेंशियल कह रहे हैं तो इसको आप जो है काइनेटिक एनर्जी सपोज कह दीजिए। तो देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। और जब यहाँ पर अगर देखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये वाला ग्राफ अगर जो है आप दिखा रहे हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये वाला ग्राफ अगर आप दिखा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का है, तो अगर इस वाले पॉइंट पर देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी है, मिनिमम है। तो वही मैंने कहा कि अगर हम लोग इस कंडीशन को समझेंगे कि अगर इस कंडीशन से स्टार्ट करें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही घट रही है। एट द टाइम ऑफ व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम देन द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एंड आफ्टर ऑल फिर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ अगर काइनेटिक एनर्जी 0 जब हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। दिस इज द ग्राफ। ये बात समझने की है कि हमेशा जो टोटल एनर्जी का सम है वो 100% होगा। अगर 75 काइनेटिक है तो 25 पोटेंशियल है, 50% काइनेटिक है तो 50% पोटेंशियल है, 25% काइनेटिक है तो 75% पोटेंशियल, तो टोटल सम इज 100%। एंड ऑल्सो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी है तो हीट एनर्जी है, और बहुत सारी चीजें जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायनमो की हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर और भी बहुत सारी चीजें ले लें, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग जो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेल आपके जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सारा जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ही केवल एनर्जी का पॉसिबल है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर be created nor be destroyed। यानी कि एनर्जी को ना ही हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
one form to another. So this is the conservation of जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को देख भी सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक एग्जाम्पल। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है, जिसकी मान लेते जो हाइट है वो कैपिटल एच है ग्राउंड से, ठीक। ये यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। अब सिचुएटेड है और यहाँ से एक तरीके से ड्रॉप करा गया, तो हम इसको जो है अगर जो है टॉप पॉइंट मान लेते हैं टी और इसको ग्राउंड पॉइंट मान लेते हैं जी, और यहाँ पर कहीं पर आप इसको मिड पॉइंट मान सकते हैं, मान लेते हैं मिड पॉइंट। 3 पॉइंट रेंडमली सेलेक्ट करें। टॉप पॉइंट पे आप जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी mgh के बराबर होगी, ठीक है। देन फिर अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए वहाँ ऊपर से, तो जैसे हम लोग ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो उस समय पर फिर जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो अभी नहीं पता है, वो कर लेंगे। देन जब जैसे ही ग्राउंड पर जैसे ही टकराने वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी उस समय कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वो भी हम लोग देख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हर जगह हम लोग को देखना है। और अगर टोटल एनर्जी हर जगह, जो कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हर जगह हम लोग चेक करेंगे कि टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर सेम आ रही है हर जगह, तो ये मान के चलिए कि हमारा प्रिंसिपल जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर टोटल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर mgh आएगा, काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल कितना है, mgh होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम फिगर एट पॉइंट टी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हमने कहा 0 हो जाएगी क्योंकि उसकी सारी जो है रेस्ट पे है ऊपर वहां पर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा mgh हो जाएगी। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो k प्लस u होता है, और ये आपका आ गया mgh। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग बात करते हैं एट मिड पॉइंट पे। चलो आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं मिड पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मान लेते हैं फिलहाल मिड पॉइंट पे। तो अगर हम मिड पॉइंट m की बात करें, तो अगर मिड पॉइंट m की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, इस वाली जो हाइट को है आप h मान लीजिए स्मॉल, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, h माइनस स्मॉल h हो जाएगी, ठीक है। तो एट मिड पॉइंट अगर हम लोग कैपिटल n की बात करेंगे तो फिर हम लोग पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी mg हो जाएगी और कैपिटल h माइनस h हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग जो है ग्राउंड से हमने कितना माना हुआ है, ऑलरेडी h माना है। देखिए इस समय ग्राउंड से हाइट कितनी है, h मानी है, तो mgh हो गई। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं m1/2 mv² हो जाएगा। अब इसको 1/2m और v² की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2g। और यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये ऊपर से t पॉइंट से m तक जो हाइट है वो h माइनस h बचेगी। अब मन में आएगा क्यों, सिंस आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं v² इक्वल टू कितना होता है u² प्लस 2g, और जब गिरना शुरू करा था 2g h माइनस h, u तो 0 था टॉप वाले पॉइंट पे, तो v² कितना आ गया 2g और h माइनस कितना हो गया h, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया। तो अब आपके पास यहाँ पर देयरफॉर अगर टोटल जो है एनर्जी कैपिटल E निकाले तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, काइनेटिक है mgh माइनस h, mgh माइनस h, और प्लस पोटेंशियल कितनी है mgh। तो अगर हम लोग बात इसकी करेंगे तो mgh कैपिटल ये आ गया, माइनस mgh ये हो गया, प्लस mgh ये हो गया, ये कट गया। तो देयरफॉर E की वैल्यू कितनी आ गई, mgh आ गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, सॉरी कैपिटल H। तो दो कंडीशन में हम लोगों ने फार्मूला देख लिया। दो कंडीशन में यानी कि टॉप पॉइंट T और मिड पॉइंट M पे, दोनों ही कंडीशन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो आपका टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जो है आपका mgh ही आ रहा है। तो अब इसको वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट पे बात हो गई, एक तो टॉप पॉइंट T पे बात हो गई, एक मिड पॉइंट M पे बात हो गई। नाउ
अब हम लोग जो है ग्राउंड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। 1/2 मान लेते हैं mv डैश स्क्वायर हो गया, तो 1/2 m v डैश। अब टोटल हाइट कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है। और 2gh यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2gh। अगर आपके मन में आए क्यों, तो सिंस आप देख लीजिए v डैश स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2gh हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2 से 2 कट गया तो k की वैल्यू आ गई mgh, ठीक। अब हम लोग u की वैल्यू देखें तो u वाला होता है आपका mg, और अब तो ग्राउंड पे ही पहुंच गए सीधे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए h0 हो गया। तो अगर h0 हो गया तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 0 आ गया। देयरफॉर अगर टोटल एनर्जी हम लोग पूछें तो कितना हो गया E इक्वल टू k प्लस यू, और आपका देखो k आया है mgh और u आया है 0, तो E इक्वल टू कितना आ गया mgh। यानी कि 3 पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर करे, और इन तीनों पॉइंट पे आपने नोटिस करा कि अगर टॉप पॉइंट ले तब भी टोटल एनर्जी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो E बराबर mgh आई, ठीक है। और अगर यहाँ पर टोटल एनर्जी G पर बात करें तो भी mgh आई, और यहाँ पर अगर जो है टोटल एनर्जी की बात करें तो भी यहाँ पर कितना आया mgh। तीनों पॉइंट पर जो आपका एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, कैपिटल ई है, वो कितना आया mgh के बराबर आया। तो इसको आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसको नोट करने के बाद हम लोग जो है आराम से पॉज करिए, इसको नोट करिए, और इसके बाद की जो हम लोग अब बात करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है समझना, वो करेंगे। हालांकि उसको विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, लेकिन अभी 2-3 मिनट में समझ लें। अभी हम लोग बात करेंगे जो है नेक्स्ट टर्न पर, वो है बात होगी कोलिजन की। तो कोलिजन को समझना जरूरी है कि अगर मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक तरीके से आप देखिए कि टकरा रहे हैं, तो टकराने के पहले उसकी टोटल एनर्जी क्या थी, टोटल मोमेंटम क्या था, टकराने के बाद टोटल एनर्जी क्या हुई, टोटल जो है टोटल मोमेंटम क्या होगा। क्या कोलिजन के दौरान या कोलिजन के पहले और बाद में एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा, कोलिजन के पहले या बाद में एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा, मोमेंटम में होगा, या मोमेंटम में नहीं होगा एनर्जी में होगा, ये सारे डिस्कशन करेंगे। तो कोलिजन का जनरली मतलब क्या है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट विच हैव सम मास एंड सम वेलोसिटी गेट्स कोलाइड विथ ईच अदर, देन द एनर्जी एंड द मोमेंटम जो है चेंजेस, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड द कोलिजन। बट कहाँ कौन चेंज हुआ, इसको डिफाइन करने के लिए कोलिजन के 2 टाइप बताए गए हैं, एक तो इलास्टिक कोलिजन एंड दूसरा नॉन इलास्टिक कोलिजन, जिसे इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इन दोनों की चर्चा नेक्स्ट टर्न पे होगी और बात करेंगे, और इसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कोलिजन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार। इस जितना भी जो काम अभी आपको बताया हुआ है, उस पूरे काम को आप बहुत ध्यान से और 1 बाय 1 हर जगह वीडियो को पॉज करके वीडियो से लेक्चर बनाते समझते हुए अपने नोट्स को बनाते हुए चलिए। नमस्कार।